अस्सलाम गाइस, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं आपके सारे स्टडी के प्रॉब्लम्स का हल एक ही ऐप के ज़रिए मुमकिन है, जो कि आज हम उसको आप उस बात को जान लेंगे कि कौन सी ऐप है जिसके ज़रिए आप जो है अपनी सारी स्टडी के प्रॉब्लम्स का हल जो है आप उसका मालूम कर सकते हैं। और उस ऐप के बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ हम आपको ये बताएंगे कि जीसी यूनिवर्सिटी सियालकोट में लेक्चरर की जॉब्स आई हुई हैं। ऑल ओवर द पंजाब के लिए उन्होंने सीट्स मांग ली हैं और बहुत अच्छी जॉब्स हैं। प्रोफेसर, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हैं। बहुत अच्छे अच्छे पे स्केल हैं। हम आपको सारी बातें बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं ऐप की तरफ। हम आपको डाउनलोड करना भी सिखाएंगे, हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे और सारी बातें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं प्ले स्टोर की जानिब। जी गाइस, ये प्ले स्टोर पे हम आ गए हैं और यहाँ पे आपने लिखना है सोक्रेटिक। जी, ये ऐप का नाम है और यहाँ पे मैंने इसको लिखा और मैं इसको सर्च करूँगा। ये देखिए मेरे सामने बिल्कुल ये पहली पहली ऐप जो आ गई है, उल्लू बना हुआ है ऊपर और ब्लू कलर बना हुआ है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। गाइस देखिए मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है। आपके पास यहाँ पे ओपन की जगह इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। आपने इंस्टॉल पे क्लिक करके फिर इसको पहले इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको जो है फिर इस्तेमाल करना है। तो गाइस दूसरी बात ये है कि ये ऐप जो है टीचर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके सारे होमवर्क्स, उनके सारे प्रॉब्लम्स जितने भी होंगे, सारों का हल इसमें मौजूद है। और सिर्फ आपने क्या करना है, एक पिक्चर ले के इसके ज़रिए एक पिक्चर लेनी है। कैमरा जो है ऑटोमेटिकली जब आप इसको खोलेंगे तो ऑन हो जाता है और आप पिक्चर लेके प्रॉब्लम को जो है कुछ सेकंड में आप उसका सलूशन हासिल कर सकते हैं। तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। ये देखें मेरे सामने ओपन हो गया है और यहाँ पे देखें, ये देखें मेरे सामने मैंने रजिस्टर रखा हुआ है। और मैं इसकी अगर टेक्स्ट की पिक्चर लूँ तो जो भी टेक्स्ट होगा इस पे लिखा हुआ होगा। ये कैमरे के निशान के ज़रिए आप जो है ये इसकी पिक्चर ले सकते हैं। तो ये ऐप है जिसके ज़रिए आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये हल हो सकते हैं। मैंने ओपन करके भी आपको दिखाया है। तो गाइस अब हम चलते हैं जीसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स के बारे में आपको बताने के लिए चलते हैं। उसकी लास्ट डेट क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। हम आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट देंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप वीडियो पूरी देखा करें, हम आपकी सारे मसाइल जितने भी होंगे सारों का हल देंगे और ऐसे समझ लें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं हम जीसी यूनिवर्सिटी की जॉब्स की तरफ। ये देखें गाइज मेरे सामने जीसी यूनिवर्सिटी सियालकोट का जो है जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट का मेरे पास ऐड है और इसमें सारी बातें मेंशन्ड हैं। मैं आपको समझा दूंगा। एप्लीकेशन भी आपको मैं जो है उसका फॉर्मेट बता दूंगा। मेरी अपनी एप्लीकेशन है, आपने उसमें ज़रा सी चेंजिंग करनी है और वही एप्लीकेशन आपने जो है ऑनलाइन भी भेजनी है और हार्ड कॉपी में भी आपने इसी एड्रेस पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड के नीचे वो आपने उस पर भेज देनी है। तो यहाँ पे देखें, हम इसको पढ़ लेते हैं। इन द कंटिन्यूशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन सियालकोट एंड एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग हायरिंग ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ post published in National Dailies on 11/5/2021 reference the criteria of number of post can be read। यहाँ पे देखें मैथमेटिक्स की एक पोस्ट है और स्टैटिस्टिक्स की एक पोस्ट है। ये किसकी पोस्ट है? ये प्रोफेसर की जॉब्स हैं। ग्रेड 21 है और इसमें अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की एक एक जॉब है। और एज कितनी है? एज 35 से 50 है। क्वालिफिकेशन PhD इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन और इक्वेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। तो ये सारी बातें हैं। PhD होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए PhD की और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 15 years along with 8 years of post PhD as per HEC criteria, teaching or research experience in postgraduate institute or university recognized by HEC or professional experience in a relevant field in national or international organization। या फिर
और 10 years post PhD teaching और research experience in post graduate institute और university recognized by HEC। तो ये सारे इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर आपके पास है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिकेशंस आपके पास कितनी होनी चाहिए? पब्लिकेशंस आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 15 research publication in journal recognized by HEC, out of 5 publications shall be within last 5 years। तो ये सारी बातें आपके पास होनी चाहिए, क्राइटेरिया है। अच्छा, दूसरी जो यहाँ पे है एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब है BS20 TTS, क्राइटेरिया है यहाँ पे। और स्टैटिस्टिक्स की जॉब है, एक जॉब यहाँ पे आई हुई है, एज लिमिट 30 से 50 है। PhD in relevant discipline or equivalent qualification from institute or university recognized by HEC, दूसरा पॉइंट है ये। और 10 year experience along with 4 years of post PhD teaching experience होना चाहिए आपके पास, post PhD और research experience in post PhD institute और university। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ एसोसिएट प्रोफेसर के स्टैटिस्टिक्स की जॉब्स जो आई हैं उनके बारे में। और यहाँ पे देखें एक्सपीरियंस, हाँ जी, और रिसर्च एक्सपीरियंस इन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड इन अ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिकेशन यहाँ पे कितनी इन्होंने मांगी हुई हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए? यहाँ पे इन्होंने 10 रिसर्च पब्लिकेशन मांगी हुई हैं, और आउट ऑफ 4 शैल बी इन लास्ट 5 ईयर, उसमें से 4 आपके पिछले 5 सालों में होनी चाहिए। तो ये है जी। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के लिए सिर्फ फ़र्क यही है, ये भी कंप्यूटर के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब है, कंप्यूटर की एक जॉब है। और इसमें आपने ये देखना है, सिर्फ फ़र्क यही है कि PhD इन कंप्यूटर साइंस है, बाकी सारा क्राइटेरिया इनके लिए भी वही है। अच्छा, यहाँ पे आ जाए लेक्चरर की जॉब्स हैं। BS18 इन्होंने यहाँ पे है, और कंप्यूटर की 2 हैं, इंग्लिश की 10 हैं, और स्टैटिस्टिक्स की 1 है, और ज़ूलॉजी की भी 1 है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कहा हुआ है, यहाँ पे मैं क्वालिफ़िकेशन पे आ गया हूँ, क्राइटेरिया पे आ गया हूँ। एज 21 से 35, MS और MPhil फर्स्ट डिवीज़न इन रेलिवेंट फील्ड होनी चाहिए। अवार्डेड आफ्टर 18 years ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट recognized by HEC। note, an applicant having एक ऐसा एप्लीकेंट जिसके पास 3rd डिवीज़न हो अपने जो है कैरियर में, एकेडमिक कैरियर में 3rd डिवीज़न हो, वो एलिजिबल नहीं होगा। हाउएवर सच एप्लीकेंट हैविंग PhD, ऐसे एप्लीकेंट जिनके पास PhD हो, अगर उनके पास एंड हैज़ नो मोर देन 1/3 डिवीज़न इन एकेडमिक शैल बी एलिजिबल। जिनके पास PhD हो, अगर उनके पास सिर्फ 1/3 डिवीज़न है होल कैरियर में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लेक्चरर के लिए जो है ये सारा क्राइटेरिया है। अब इंग्लिश के लिए अगर लेक्चरर पे अप्लाई करेंगे तो आपका MS या MPhil इंग्लिश होना चाहिए, और अगर आप कंप्यूटर साइंस पे अप्लाई करेंगे तो आपका MS या MPhil कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के लिए है। नीचे फाइन आर्ट्स की जॉब्स आई हुई हैं, ये 2 जॉब्स हैं। यहाँ पे इन्होंने कोई मांगा हुआ है, ये भी लेक्चरर की जॉब है। एज लिमिट वही है, BFA और BDS 4 ईयर फर्स्ट डिवीज़न और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। द एप्लीकेंट हैविंग 3rd डिवीज़न इन द एकेडमिक कैरियर शैल नॉट बी एलिजिबल। जिसकी 3rd डिवीज़न है वो एलिजिबल नहीं होगा। ये सारी GC यूनिवर्सिटी की जॉब्स हैं। और ये यहाँ पे जो है नीचे इन्होंने जो है ये देखें मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, लेकिन टीचिंग पोस्ट का भी नीचे लिखा हुआ है। ये देखें पॉइंट नंबर जो है आपका 2 में लिखा हुआ है, क्लोजिंग डेट 01/06/2021 फॉर ऑनलाइन एंड फॉर प्रिंटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इज़ 04/06/2021। वेयर एज फॉर ऑल पॉइंट नंबर 2 में टीचिंग का लिखा फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट 15/06/2021 ऑनलाइन के लिए लास्ट डेट है। और आपने क्योंकि इसके प्रिंटेड फॉर्म भी भेजनी है, तो फॉर प्रिंटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स इज़ 18/06/2021। तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे और वैसे डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने भेजेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी बात। द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन विल बी
द सेम एज़ इन द एडवर्टाइजमेंट। और ये नीचे इसका अगर आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो यहाँ पे एड्रेस भी इन्होंने लिखा हुआ है, गविट वाइस चांसलर गविट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, कचहरी रोड सियालकोट। फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, अगर कोई बात आपने यहाँ पे पूछनी है तो आप सुबह 9 से लेकर जो है 4 बजे तक यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं और ये चीज़ें जो है आपको मैं क्लियर करना चाह रहा था। अच्छा, कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि आप हमें जो वेबसाइट्स कुछ वेबसाइट्स बताते हैं, तो एक दो वेबसाइट जो है वो हमारे पास काम नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी जितनी भी मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं वो सारी कंफर्म वेबसाइट्स हैं, सारी टीचिंग वेबसाइट्स कंफर्म हैं, सारे जितने पेजेस मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे कंफर्म हैं। और एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट को वैलिड चेक करना है अगर आपने, तो आप उसको किस तरह से वैलिड चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट वैलिड है या नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ वेबसाइट को चेक करने का कि किस तरह से आप चेक करेंगे कि ये वेबसाइट ट्रस्ट के काबिल है या नहीं है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ जी। एक्स्ट्रा ट्रिक बताने के लिए मैं आ गया हूँ आपके पास। आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है स्कैम एडवाइज़र। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि वेबसाइट्स के बारे में बताती है कि ये लीगेंट है, ये ट्रस्टी है, ट्रस्टवर्थी है या नहीं है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है स्कैम एडवाइज़र जी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्कैम जी, ये सामने ये देखिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट लिखी है scam-advisor.com। तो ये वेबसाइट आपने जो है यहाँ पे इसको सर्च करना है और यहाँ से आपको बाकी वेबसाइट्स का कैसे पता चलेगा कि वो सही हैं, ओरिजिनल हैं या नहीं हैं या फेक हैं। तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ। तो इसको आपने सर्च कर लेना है, सर्च पे क्लिक करूँगा, ये देखें। तो ये देखें हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो गई है गाइज़। ये देखें चेक स्कैम एडवाइज़र बिफोर यू बाय। तो अगर आपने कोई भी वेबसाइट कहीं से भी बाइंग करनी है, कहीं से भी कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं और वो इंटरनेशनल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप उस वेबसाइट को उस वेबसाइट के बारे में कि वो स्कैम है या नहीं है। स्कैम का मतलब है फ़ेक है या नहीं है। अगर फ़ेक होगी तो यहाँ पे वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, ट्रस्ट स्कोर लिखा हुआ आ जाएगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट लिखी है। ये देखें इसके अंदर मैंने एक वेबसाइट लिखी है और इसका नाम है click-earners.com। ये एक वेबसाइट है, तो इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये फ़ेक है या ये ओरिजिनल वेबसाइट है, यहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं इसको सर्च पे करूँगा। ये देखें मैंने सर्च किया, तो ये देखें गाइस ये लिखा हुआ आ गया है, द रेटिंग ऑफ साइट इज़ लो, कॉशन नीडेड। तो ये जो साइट है इसकी रेटिंग बहुत लो है और यहाँ पे हमें कॉशंस की ज़रूरत होगी। ट्रस्ट स्कोर जो है इसका सिर्फ 20% लिखा हुआ है और इसमें बहुत सारे ये आपको रिव्यू भी देंगे, कमेंट्स के ज़रिए भी आपको बताएंगे। ये मुख्तलिफ़ वेबसाइट से कमेंट्स उठाते हैं इस वेबसाइट के बारे में। तो ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू वार्न, ये यहाँ पे रिस्क इंडेक्स लिखा हुआ है, रिस्क में आ रहा है वेरी लो। अगर ग्रीन साइड पे ये निशान होता तो ये सेव होता, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये जो निशान है ये रेड साइड पे है, इसलिए इस वेबसाइट का जो ट्रस्ट स्कोर है वेरी लो है और इस पे ट्रस्ट बहुत कम किया जा सकता है। इसका मतलब है ये जो वेबसाइट है स्कैम भी हो सकती है। मुमकिन 90% चांस है कि ये वेबसाइट जो है ये स्कैम होगी। तो इसमें ये इस तरीके से भी आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं गाइज़। इसलिए इस वेबसाइट पे अगर आप कहीं पे कोई काम कर रहे हैं तो आपको एहतियात करनी चाहिए और पहले पैसे लेने चाहिए, उसके बाद काम उनको करके देना चाहिए। तो गाइज़ हमें राय भी दिया करें, हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें और गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।